मार्क्यू टैग अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्क्यू टैग अगर हमें लगाना रहेगा तो हम यहाँ से मार्क्यू दे सकते हैं। इसमें मार्क्यू एक टैग आपका होता है। मार्क्यू टैग में आप यहाँ पे जो भी आपको देना रहेगा ये आप इसमें पास कर सकते हैं। मार्क्यू टैग का काम होता है मूवमेंट कराना। किसी भी कंटेंट को मूव कराना है तो हम उसको मूव करा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास इसको बड़े में अगर हमें लिखना है तो हम इसी चीज को क्या करेंगे, जो हमारे पास मार्क्यू टैग हमारे यहाँ पे दिया गया है, मार्क्यू टैग के अंदर हम यहाँ पे भी हेडिंग्स डाल सकते हैं। जैसे हमें बड़े में हेलो टेक हब और हमने यहाँ पे H1 को हमने क्लोज कर दिया। देन यहाँ पे हम मार्क्यू टैग को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको बड़े में भी टाइप करके देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसको रन कराएंगे तो ये हमारा थोड़ा सा बड़े में चलेगा और ये हमारा छोटे में है तो छोटे में रहेगा। इसमें हम डायरेक्शंस भी फिक्स कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट डायरेक्शंस करना है तो राइट डायरेक्शन करना तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्शंस देंगे। डायरेक्शंस में हमें बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट टू राइट, अगर हमें अप डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास लेफ़्ट टू राइट, हम यहाँ से मान लीजिए एक का राइट देते हैं और एक का डायरेक्शन हम लेफ़्ट देते हैं। यहाँ पे हमने इसका भी डायरेक्शन दिया। डायरेक्शन एक का राइट एक का हमने यहाँ से लेफ़्ट दिया। ऐसे और भी हम डायरेक्शन यहाँ पे दे सकते हैं। इसको सेव किया और यहाँ से रन पे जाते हैं। यहाँ से क्रोम में रन कराएंगे। दोनों में हमने क्या किया है, सेम डायरेक्शन नहीं, अलग अलग है डायरेक्शन। इसमें यहाँ पे देखिए ये हमने H1 में लगा दिया, हमें मार्क्यू में लगाना था। कहाँ पे लगाना है, हमें डायरेक्शन मार्क्यू में लगाना है। वो गलती से कहाँ पे लग गया था, H1 में लग गया है। तो इसको हम फिर से रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। तो एक हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेफ्ट होता है, इसको हम राइट में कन्वर्ट करना है तो राइट में भी कर सकते हैं। इनकी हम टॉप बॉटम भी कर सकते हैं। इसको अगर हमें बॉटम में करना, अप भी करना है तो अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। बट थोड़ा सा इसमें जैसे मान लीजिए इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया और यहाँ से हमने अप कर दिया डायरेक्शन में, इसको सेव कर दिया और यहाँ से हमने इसको रिफ्रेश किया तो ये हमारा अप डायरेक्शन में जाएगा। अगर इसी चीज़ को हम यहाँ से डाउन डायरेक्शंस में करना है तो इसी को दोबारा कॉपी कर लिया और यहाँ से फिर से हमने क्या किया, पेस्ट किया। अप की जगह पे हमने क्या कर दिया, डाउन कर दिया। और इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो इसको हम अप डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन या फिर राइट डायरेक्शंस, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट होता है, बाकी आप इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कुछ इसकी स्पीड को भी हम यहाँ पे मेजरमेंट करना चाहें तो इसकी स्पीड को भी हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कंट्रोल C करके इसी में हमने कंट्रोल V किया। इसमें हमारा ये जो टैग है और इसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रॉपर्टी हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रॉल अमाउंट होता है, इसमें हमने क्या किया, स्क्रॉल अमाउंट पास किया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जैसे किसी में स्क्रॉल अमाउंट थोड़ा सा कम कर देंगे, किसी में हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। कंट्रोल C करते हैं, इसी को दोबारा पेस्ट करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल V। इसमें स्क्रॉल अमाउंट हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने दे दिया, 1 कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। देन इसको हम रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे एक हमारा जो 1 वाला है ये चल रहा है धीरे धीरे और ये हमारा 100 वाला है। अगर आपको डिटेल्स में स्क्रॉल अमाउंट या फिर किसी भी टैग के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे जैसे अभी आपने मार्क्यू का स्क्रॉल अमाउंट इस तरीके से अगर आप सर्च करोगे तो इसमें आपको मोजिला पे डेवलपर की वेबसाइट मिलेगी। इस पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स में आपको देगा। देखिए HTML के एलिमेंट्स में मार्क्यू टैग आपको मिलेगा। अब ये फीचर्स नो लॉन्गर टू रिकमेंडेड कह रहा है, बहुत
लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिकमेंड नहीं किया जाता है कि ये आप यूज करो, बट इसके बारे में फिर भी आपको डिटेल्स बताएगा कि इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। एट्रीब्यूट्स किसको बोल रहे थे आप? ये जो हमारे पास ये तो टैग हो गया। टैग के अंदर जो आपका डायरेक्शन है, स्क्रॉल अमाउंट है, ये इसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो इसमें जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये बिहेवियर डायरेक्शन हमने देखा जिसमें आपका लेफ्ट राइट अप डाउन था। वैसे बैकग्राउंड कलर भी अगर आपको देना है तो वो भी यूज कर सकते हो, बीजी कलर करके उसका कलर चेंज हो जाएगा। बाकी इसमें आपको दिया बिहेवियर, बिहेवियर में होता है एक अल्टरनेट। अगर हम इस अल्टरनेट का अगर हमने यहाँ पे दिया तो इसमें देखिए अल्टरनेट में क्या होता है, यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो आपके पास जैसे एक स्पीड में यहीं पे मैं दे देता हूँ बिहेवियर। ये हमारा बिहेवियर में हमने यहाँ पे अल्टरनेट, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये एक बार लास्ट मोमेंट तक जाएगा फिर वहीं से वापस आ जाएगा। मतलब ये स्क्रीन पे रहेगा, टकरा के वापस। हाँ, लास्ट में जहां तक इसका रहेगा, इसकी विड्थ जहां तक दिया गया होगा वहां तक वो जाएगा और उससे क्या करेगा, फिर वापस आ जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ पे अभी देख रहे थे तो हमारे पास जो ये जाने के बाद ये वापस नहीं आता था, तो ये क्या करेगा, वहां पे जाएगा, देन ये इधर वापस आ जाएगा। बाकी का अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो जैसे ये आपका चल रहा है तो ये वापस जाएगा तो यहीं पे गायब हो जाएगा धीरे धीरे, ये रिटर्न नहीं आएगा। ये भी इधर जाएगा तो ये रिटर्न नहीं आएगा, ये अंदर ही चला जाएगा और ये भी इधर अंदर जाएगा, फिर इस डायरेक्शन से आपका दोबारा आएगा। बट ये अल्टरनेट में हमारा क्या होगा कि ये मूवमेंट्स करेगा रिटर्न होकर के। तो कुछ इस तरीके से बीजी कलर आपको देना है तो बैकग्राउंड कलर, अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में इसमें जाना है तो आप राइट क्लिक करके भी जा सकते हो या उसी पे भी क्लिक करके चेकआउट करोगे तो आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से फिर से वो मिल जाएगा डिटेल्स में। इसमें लूप्स भी होते हैं, कितनी बार चलना है कितनी बार नहीं, स्क्रॉल अमाउंट है, स्क्रॉल डिले है, कितने टाइम के बाद शुरू होगा आपका स्क्रॉल डिले। तो डिफॉल्ट स्क्रॉल अमाउंट में देखिए जो आपका दिया गया है, वो जो आप पूछ रहे थे कि स्पीड हमारा कितना भागेगा, कितना स्पीड से कितने नहीं, तो ये आपका बोल रहा है कि सेट द अमाउंट ऑफ स्क्रॉलिंग एट ईच इंटरवल इन पिक्सल। मतलब हर एक इंटरवल में कितने पिक्सल्स वो मूव करेगा। जैसे हम यहाँ से इधर की तरफ ये जाएगा तो कितने कितने पिक्सल ये मूवमेंट करेगा। तो जब हमने 100 लिखा था तो एक बारी में वो 100 पिक्सल मूव कर रहे हैं। अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट कितने पिक्सल मूव करेगा, 6 पिक्सल मूव करेगा। और यहाँ पे जो हमने दे रखा है 100 के अलावा 1 लिखा है, तो ये एक एक पिक्सल को ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास दिया गया है ये एक तरीके से आपका पिक्सल में दिया गया है कि आपका कितना अमाउंट में आपका ये मूवमेंट्स करेगा, क्योंकि हमारी स्क्रीन पूरा का पूरा पिक्सल्स में डिवाइड होती है या परसेंटेज में होता है, वो रेजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो आप यहाँ पे आकर के इनके बारे में, यहाँ से आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियली जो भी दिया गया है आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो कि किस तरीके से ये काम करेगा। इसमें आपको एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे, यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपको एग्जाम्पल्स भी मिल जाएगा। अलग अलग डायरेक्शंस में आप कुछ इस तरीके से बाउंसिंग बॉल वगैरह भी यूज कर सकते हो। ये आपकी विड्थ भी आपको यहाँ पे दिया गया है कि कितना आप मुझे टॉप में कितना जाएगा, बॉटम में कितना जाएगा, आप यहाँ से विड्थ हाइट इसकी मेंशन कर सकते हो। और इस तरीके से आप यहाँ पे ऐसे डायरेक्शंस में भी अलग अलग मूवमेंट्स कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी मिल जाएगा, तो आप एग्जाम्पल्स भी अगर आपको कॉपी करना है तो आप ये कॉपी करके भी आप अपने में रन कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट फाइल में। यहाँ से हमने इसको कंट्रोल सी किया, कॉपी किया और यहाँ से लेके चलते हैं अपने मार्क्यू वाले में। एक नई लाइन यहाँ पे हमने एचआर के तौर पे हमने यहाँ से एक नई लाइन देते। लास्ट सेशन में हम लोगों ने सीखा था न्यू लाइन कैसे करेंगे, कैसे हम एचआर लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो आप यहाँ पे ये सारे एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं, ये सारा का सारा एट्रीब्यूट्स मार्क्यू टैग का ही है। दैट मीन्स इस मार्क्यू टैग के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं वो यहाँ पे मेंशन किया गया है।
आप इसको चेकआउट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। HR हमने दिया था, HR के नीचे 3 मार्क्यू टैग लगाए गए। विड्थ हाइट दिया गया है, इसलिए ये इतने विड्थ में काम कर रहा है। मैंने कहा था ना बॉर्डर आप लगाओगे तो बॉर्डर से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक हमारा वो मूवमेंट करेगा। तो आप विड्थ हाइट दे करके, बॉर्डर दे करके आप मार्क्यू के एक लिमिटेशन फिक्स कर सकते हैं कि ये आपका टॉप में कितना जाएगा, बॉटम में कितना जाएगा, लेफ्ट से राइट में कितना जाएगा, राइट से लेफ्ट में कितना जाएगा। कुछ इस तरीके से हम मार्क्यू टैग को मैनेज करेंगे।